Welcome to the new session of Let's Figure It Out with सम्यक। आज मैं आपको एक बहुत ही रेलेवेंट लेकिन इग्नोरेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा। मैं इसको ऐसे कहना चाहूँगा कि हम सबको अपने रास्ते पे चलना चाहिए। We should always walk on our own path। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको एजुकेट करूँ, I like to tell a very interesting observation about an individual जिसको हम सब लोग एडमायर करते हैं, जिससे हम सब लोग इंस्पायर्ड हैं, और वो इंडिविजुअल है आमिर खान। अगर हम लोग आमिर खान के करियर को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करें तो हम ये पाएंगे कि उसका करियर बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही एडमायरिंग है, और वो एक बहुत बड़ा मैसेज देता है हम सबको कि वी शुड ऑलवेज फॉलो आवर ओन पाथ। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है आमिर खान के बारे में जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आमिर खान ने अपनी फुल टाइम एक्टिंग शुरू करी इन द ईयर 1988, जब उसकी ट्रैजिक लव स्टोरी कयामत से कयामत तक रिलीज हुई, जो कि एक बहुत बड़ी सुपरहिट थी। अब 1988 से लेकर के जब उसका करियर स्टार्ट हुआ, ऑलमोस्ट 1999 तक आमिर खान एक रेगुलर एक्टर की तरह काम करता रहा, जैसे कि मल्टीपल शिफ्ट्स करना, मल्टीपल मूवीज एक टाइम में करना, जैसे कि और सब लोग उस वक्त कर रहे थे। लेकिन जो उसके करियर की पाथ ब्रेकिंग मूवी है वो है सरफरोश, और मुझे यकीन है कि आप सब लोगों ने उसको जरूर देखा होगा। बहुत ही अच्छी मूवी है। सरफरोश के बाद से इस आदमी का ग्राफ ग्रेजुअली ऑन अ हिल था। फिर एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि पोस्ट सरफरोश इस व्यक्ति ने अपना वर्किंग स्टाइल बदला। क्या बदलाव किया? बदलाव ये था कि सरफरोश के सक्सेसफुल होने के बाद इस आदमी ने डिसीजन लिया कि अब मैं क्वालिटी वर्क करूंगा। साल में या 2 साल में एक पिक्चर बनाऊंगा, लेकिन अच्छी पिक्चर, मीनिंगफुल पिक्चर बनाऊंगा, मैसेजफुल मूवी बनाऊंगा। उस वक्त के हिसाब से उस टाइम में जो कंटेम्प्रेरी स्टाइल ऑफ वर्किंग था बॉलीवुड एक्टर्स का, वो वही था कि वो मल्टीपल मूवीज एक साथ करते थे। अब इस तरह की सोच और इस तरह का विचार उस वक्त किसी एक्टर में नहीं आया था। कई लोगों ने उनसे जरूर कहा होगा, ये मैं बिलीव करता हूं, कि भाई तुम 2-3 साल में अगर एक मूवी करोगे तो तुम्हारी तो स्क्रीन प्रेजेंस खत्म हो जाएगी, तुमको लोग भूल जाएंगे, यू विल बी अ लॉस्ट एक्टर। ये मैं फील करता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं उस आदमी ने इन बातों को इग्नोर करा होगा और उसने वही किया जो उसको अच्छा लगा। फिर ग्रेजुअली हमने देखा कि ही स्टार्टेड मेकिंग क्वालिटी मूवीज, और रिलीज बहुत कम होती थी, साल में 2 साल में एक बार। लेकिन हमने पाया कि उसका ग्रेजुअल राइज हुआ, और आज आमिर खान का करियर बहुत ही सक्सेसफुल है और बहुत ही डिग्निफाइड है, और हिंदुस्तान के वो चंद रिस्पेक्टेड एक्टर्स में आता है। बहुत ही रिस्पेक्ट है उसकी। लोग वेट करते हैं कि अब आमिर खान की मूवी आई है तो शायद अब मूवी अगली साल 2 साल बाद आएगी, बट उसकी क्वालिटी, उसकी मैसेज स्प्रेडिंग एबिलिटी मूवी की, वो इतनी जबरदस्त होती है, इतनी मीनिंगफुल मूवीज होती हैं। आप कोई भी उसकी मूवी उठा लीजिए कि उसके लोग वेट करते हैं। अब फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्रांतिकारी कदम उस जमाने में उसने कैसे उठाया होगा। उसने क्रांतिकारी कदम तब उठाया when he rose above insecurity। वो एक इनसिक्योरिटी, एक डर, एक फियर के ऊपर उठा, क्योंकि ज्यादातर टाइम हम लोग वही चीज फॉलो करते हैं जो सोसाइटी में चल रही होती है, उसी बात को फॉलो करते हैं, क्योंकि उस बात को फॉलो करके कई लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि हम भी शायद अगर यही करेंगे तो हमारा भी सक्सेसफुल होना तय है। इसलिए हम लोग वही उन्हीं रास्तों पे, उन्हीं तरीकों पे, उन्हीं पद्धति पर चलते रहते हैं जिसमें अन्य लोग
सक्सेसफुल हुए हैं। सक्सेसफुल आप हो भी सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन ऐसी चीज करना और रोज करना जो एक्चुअली आप नहीं करना चाहते, पर आपको लगता है कि यही सक्सेस फॉर्मूला है, इसलिए कर रहे होते हैं। ये हम इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें एक इनसिक्योरिटी होती है, एक फियर होता है कि अगर हमने अपने मन से कुछ करने का प्रयास किया तो शायद हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि उस तरह का रास्ता अभी तक किसी ने अपनाया नहीं होता है। यही चीज आमिर खान ने अपने करियर में चेंज करी। उसने नॉर्मल कंटेम्प्रेरी वर्किंग स्टाइल को बदल के अपने वर्किंग स्टाइल पे फोकस किया और वो काम किया जो उसको पसंद आता था। मैं फिर कहूंगा कि हम लोग इसीलिए अपने पोटेंशियल को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने लाइक्स को, अपने डिसलाइक्स को तरजीह नहीं देते, प्रायोरिटी नहीं देते, पर हमको एक फियर सताता रहता है कि कहीं हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या होगा। यहां मैं बात कहना चाहूंगा जो बहुत वर्षों पहले एल्बर्ट आइंस्टीन ने कही थी, और उसने कहा था कि इफ यू हैव नेवर फेल्ड यू हैव नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। फेल वही होता है जो कुछ नया ट्राई करता है। हो सकता है फेल हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए। फेल होंगे तो क्या होगा, कुछ नया प्रयास करेंगे, कुछ नई कोशिश करेंगे, लेकिन करेंगे वही जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें भाता है, जो हमें कंफर्ट देता है। क्योंकि अगर हम वो चीज़ करेंगे जो हमें पसंद है तो हमें कभी भी थकावट नहीं होगी, कभी भी अपने काम के प्रति अरुचि नहीं होगी। और जब आपको अपने काम के प्रति अरुचि नहीं होती है, थकावट नहीं होती है, तो आपका सिंसियरिटी आवर्स, जो सिंसियरिटी है टुवर्ड्स योर वर्क, वो बढ़ जाता है। एंड ऑब्वियसली अगर आप किसी काम को सिंसियरली करेंगे तो सक्सेस होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए ये छोटे से ऑब्जर्वेशन कह लीजिए या एग्जाम्पल कह लीजिए या स्टोरी कह लीजिए के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप सब लोग वही करें जिसमें आप कंफर्टेबल हो, भले वो किसी ने किया हो या ना किया हो, क्योंकि अल्टीमेटली वो चीज़ आपको बहुत संतोष देगी, आपको बहुत हैप्पीनेस देगी, और जहाँ सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस है वहाँ सक्सेसफुल होना तय है।